टू वाईएसआर एकेडमी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग इवेंट्स ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हमें फाइनली डबल फर्टिलाइजेशन में फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एंडोस्पर्म। अब देखते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है, चेंजेस कैसे होते हैं। सो ये पूरा का पूरा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस डायग्राम है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में। रिगार्डिंग एंडोस्पर्म, नॉर्मली ये पूरी ओवरी है, ओवरी के अंदर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इन जनरल आपको याद क्या रखना है कि ये जो ओवरी है इससे बनेगा फ्रूट, इंटेग्यूमेंट से बनेगा सीड कोट, इंटेग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, सो ovule will get converted into seed। ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये डीजेनरेट हो जाएंगे। एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे। अब एंडोस्पर्म के बारे में हमें क्या क्या पता है। बेसिकली एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इनके पास मैक्सिमम, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब बेस्ड अपॉन कुछ क्या होता है कि कभी कभी सीड्स है ना, सीड एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खा लेते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। किसी किसी में सीड्स एंडोस्पर्म एज यूजुअल बच जाता है थोड़ा बहुत, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। अब तीन टाइप का आपको एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट दिखाई देगा। सबसे पहला एल्ब्यूमिनस सीड्स, मतलब ऐसे सीड्स होते हैं कि जिनके पास एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स भी हम इसे कह सकते हैं। आई राइट द पॉइंट हियर, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर इसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। इनके पास एज यूजुअल एंडोस्पर्म बच जाता है, एम्ब्रियो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करता है, एल्ब्यूमिनस सीड्स भी इसे कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला हम देखते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली ये सिंगल सेल है, सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस इतने बार डिवाइड करेगा, डिवाइड करते ही जाएगा, माइटोटिकली डिवाइड करते ही जाएगा, लेकिन कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगा इसमें। सो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे कैरियोकाइनेसिस इज ग्रेटर देन साइटोकाइनेसिस। मतलब यहां पे कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस इतनी बार डिवाइड होता है कि साइटोकाइनेसिस होने का चांस ही नहीं मिलता। अब न्यूक्लियस सिंस बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहा है, तो ये होता है तुम्हारा एग्जाम्पल कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज नथिंग बट प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पहले पानी बनता है कोकोनट में, फिर क्या बनता है, फिर बनता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एक वर्ड है टेंडर कोकोनट करके, एक वर्ड दिया है एनसीईआरटी में। तो ये जो एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल या फिर प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल इज, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कैसा होता है कि सिंगल सेल कैरियोकाइनेसिस भी करेगा, साइटोकाइनेसिस भी करेगा, और एंडोस्पर्म अच्छा खासा कैरियोकाइनेस साइटोकाइनेसिस करके सेल डिवाइड होके यहां पे बीच में एम्ब्रियो एंड साइड में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म, व्हाइट कलर का पार्ट, उसे कहते हैं व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। सो जो कोकोनट होता है, कोकोनट का वाटर इज नथिंग बट इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहां पे कैरियोकाइनेसिस इज ग्रेटर देन साइटोकाइनेसिस। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का मतलब होता है जहां पे सेल प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस भी कर रहा है, साइटोकाइनेसिस भी कर रहा है, दोनों प्रोसेस इक्वली हो रहे हैं। सो कोकोनट हमें दो टाइप का एंडोस्पर्म, एक फ्रूट है लेकिन दो टाइप का एंडोस्पर्म हमें दिखाता है।
सबसे पहला फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दैट इज कोकोनट वाटर, एंड व्हाइट कलर का पार्ट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट आते हैं हम हीलोबियल एंडोस्पर्म की तरफ। अब ये जो हीलोबियल एंडोस्पर्म होता है, नॉर्मली ये हमें हीलोबियल एंडोस्पर्म हमें देखने मिलता है मोनोकॉट्स में। ये मोनोकॉट्स की खासियत होती है हीलोबियल एंडोस्पर्म की। ना मोनोकॉट में हीलोबियल्स, ALES, हीलोबियल्स, मोनोकॉट में एक ऑर्डर है हीलोबियल्स, उनमें हमें हीलोबियल एंडोस्पर्म देखने मिलेगा मोनोकॉट्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेल है, एक सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होके 4 सेल बनाएगा। अब हीलोबियल में एक और खासियत होती है कि ये जब सेल डिवाइड होता है ना हीलोबियल में, तो अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। यहां पे है oospore, यानी कि मैच्योर डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आगे चल के एम्ब्रियो डेवलप होगा। एक सेल नॉर्मली हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक सेल कुछ ऐसे डिवाइड हो रहा है, दूसरा सेल ऐसे डिवाइड हो रहा है। ये कुछ ऐसे डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। अब यही अनइक्वल डिवीजन, यही बेसिकली अनइक्वल डिवीजन में इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वन लार्जर सेल, अनदर स्मॉलर सेल। अब ये जो लार्जर सेल है, इस लार्जर सेल को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर सेल, और स्मॉलर सेल को हम कहते हैं चलाजल सेल। ओके, माइक्रोपाइलर सेल की तरफ होता है oospore, या फिर हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। लार्जर पार्ट की तरफ होता है oospore, ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म मैक्सिमम मिल सके। सो बेसिकली इस स्लाइड में हमने क्या क्या किया, हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसमें सारे रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो सीड के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के वक्त कुछ सीड्स के अंदर एल्बुमिन या फिर एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत रह जाता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका एग्जाम्पल इज योर कोकोनट वाटर। एंड दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त सारा का सारा न्यूट्रिशन खा जाता है। नेक्स्ट हमने 3 टाइप्स का डेवलपमेंट पढ़ा एंडोस्पर्म का। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें कैरियोकाइनेसिस बहुत ज्यादा रिपीटेडली डिवाइड होता है कि उनको साइटोकाइनेसिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, प्रॉपर साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है एंड कैरियोकाइनेसिस भी प्रॉपर हो रहा है। अगर हम हीलोबियल की बात करें तो हीलोबियल मोनोकॉट के हीलोबियल्स में आपको देखने मिलेगा, ये मोनोकॉट की खासियत होती है जहां पे अनइक्वल डिवीजन होता है। डिवीजन तो नॉर्मल होगा सेल का, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद unequal division होगा। that unequal division will result in formation of 2 different types of cell. Larger cell is known as micropylar cell and smaller cell is known as chalazal end. अब मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे हो रहा है। सो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एग्जाम में दे में आस्क 1 मार्क्स का डेफिनेशन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो होता है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, हमने माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे देखा, ये हो गया तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड, ये हो गया चलाजल एंड। ओव्यूल, ओव्यूल इज नथिंग बट ये रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोट, फर्टिलाइज्ड पार्ट। सो एम्ब्रियो डेवलप कहां पे होता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ए ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो कब ट्रिगर होती है, जैसे ही एंडोस्पर्म ट्रिगर करता है ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो को। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां पे हम लिख सकते हैं स्टार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डिवाइड करता है इनटू 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं प्री एम्ब्रियो। अब ये 2 सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो 2 पार्ट्स में खुद को डिवाइड करता है जिसे हम 2 सेल स्ट्रक्चर कहते हैं, प्री एम्ब्रियो।
प्री एम्ब्रियो में आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, बेसल यानी कि बेस का पार्ट एंड टर्मिनल मतलब ऊपर का पार्ट। तो दिस रिप्रेजेंट टर्मिनल, दिस रिप्रेजेंट बेसल पार्ट। अब बेसल पार्ट के पास होता है सस्पेंसर इनिशियल, सस्पेंसर इनिशियल होता है लार्जर सेल। नाउ ये जो इनिशियल सस्पेंसर इनिशियल जो होते हैं, जो सेल का साइज बहुत बड़ा होता है, ये पुश करता है बेसल सेल्स को टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि टुवर्ड्स, अगर ये मैं ओव्यूल पूरा का पूरा बनाऊं, तो ये अगर मेरा बेसल सेल है तो दिस बेसल सेल विल पुश इटसेल्फ टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि ये माइक्रोपाइलर, ये चलाजल एंड। वही अगर टर्मिनल एंड की बात करें तो टर्मिनल एंड will give rise to embryonal initial या फिर embryo initial which are smaller in cell, they will push themselves towards the chalazal end, towards the upper part। क्योंकि आगे हमें पता चलेगा कि ये दोनों सस्पेंसर इनिशियल एंड एम्ब्रियो इनिशियल का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। सस्पेंसर इनिशियल क्यों नीचे की तरफ पुश करता है एंड टर्मिनल क्यों ऊपर की तरफ पुश करता है, नाउ ये डिफरेंशिएशन बिटवीन है बिटवीन सस्पेंसर इनिशियल एंड एम्ब्रियो इनिशियल। अब ये जो सस्पेंसर इनिशियल होता है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है एंड इट गिव्स राइज टू 6 to 10 सेल्स व्हिच आर फिलामेंटस। फर्स्ट सेल जो डिवाइड होता है सस्पेंसर इनिशियल में उसे हम कहते हैं हॉस्टोरियम, व्हिच डेवलप्स एट द एंड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर एंड के आखिर में, माइक्रोपाइलर एंड के आखिर में डेवलप होने वाला पहला सेल इज नोन एज हॉस्टोरियम एंड सबसे नीचे वाला लोअर सेल्स जो डेवलप होता है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब लेट अस सी ये जो हाइपोफाइसिस है, फर्दर दिस हाइपोफाइसिस विल गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप, रेडिकल एंड रूट कैप, ठीक है। हॉस्टोरिया टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड इट विल गिव्स राइज टू हॉस्टोरियम बेसिकली रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इनिशियल। Lower part of the suspensor initial is known as hypophysis, which will in future give rise to radical and root cap. अब सस्पेंसर इनिशियल का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन है इट हेल्प्स टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म, बहुत डीप अंदर पुश करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम लोग भाई एम्ब्रियोनल एक्सेस की बात करें तो एम्ब्रियोनल एक्सेस मतलब ऊपर की तरफ टुवर्ड्स टर्मिनल एंड, इट डिवाइड्स 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करता है एंड इट गिव्स राइज टू ऑक्टेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए, 8 सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए, 8 सेल्स, ऑक्टेंट। अब ये राइट एंगल टू ईच अदर डेवलप होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर ये सेल्स ऐसे डिवाइड होते हैं और कितने बनाते, 8 सेल्स बनाते, 4 आगे 4 पीछे। जो सबसे लोअर कैटेगरी में होते हैं, जो सबसे लोअर में अरेंज होते हैं, दे सेल्स इन फ्यूचर विल गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। जो अपर साइड के सेल्स है वो खुद को टर्मिनल और लैटरल साइड में पुश करेंगे, टर्मिनल साइड से निकलेगा प्लूम्यूल एंड लैटरल साइड से निकलेगा 1 या 2 कॉटिलिडॉन्स निकलेंगे। अगर हम लोग ऑक्टेट एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करें तो ऑक्टेट एम्ब्रियो का जो शेप होता है वो होता है हार्ट शेप होता है, which is also known as horseshoe shape। डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है टिल ऑक्टेंट स्टेज, मतलब 8 सेल्स तक डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट एम्ब्रियो सिमिलर पैटर्न में डेवलप होते हैं। डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है कॉटिलिडॉन और प्लूम्यूल की तरफ डिफरेंस आता है। अब जहां पर मोनोकॉट टर्मिनल एंड में पुश करके प्लूम्यूल को बनाते, plumule will further give rise to cotyledons, 2 cotyledons in dicot, वही monocot में it will give rise to single cotyledon and terminal end से single cotyledon निकला and lateral end से plumule निकलता है। ये थोड़ा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग डिस्कस करें सीड के प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात करें तो मोनोकॉट में एक सिंगल शील्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्क्यूटिलम, और प्लूम्यूल के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्टिव लेयर को बोला जाता है कोलियोप्टाइल। हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डायग्राम्स
वाया डायग्राम से हम लोग समझते हैं एग्जैक्टली हमें डिस्कस क्या करना है। ये मोनोकॉट सीड है, दिस इज नोन एज स्क्यूटिलम विच इज प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है, ओके। स्क्यूटिलम। अब प्लीम्यूल के प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। अपर के साइड में प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल से कॉटिलिडॉन्स आएंगे, तो प्लीम्यूल के प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं कोलियोप्टाइल। दिस इज अ डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड। लास्ट में रूट की तरफ जो सेल्स आते हैं या फिर रेडिकल के प्रोटेक्टिव लेयर्स को हम कहते हैं कोलियोराइजा। रेडिकल के प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं कोलियोराइजा। सो दिस इज डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड। ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है जो हमने पीछे डिस्कस किया रिगार्डिंग ये जो पॉइंट्स है मोनोकॉट्स के बारे में। सिंगल शील्ड शेप cotyledon is known as scutellum, plumule is protected by coleoptile and root या फिर radical is protected by coleorhiza। डायग्रामेटिकली हमने डिस्कस किया इन चीजों को। डाइकॉट लगे हाथ बना देते। अब डाइकॉट सीड्स की अगर हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ 2 cotyledons। नाउ दिस इज डाइकॉट सीड। अब डाइकॉट सीड में सबसे पहले ऊपर की तरफ होता है एपिकोटाइल, नीचे की तरफ होता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल will give rise to plumule, plumule will further gives rise to shoot। हाइपोकोटाइल की तरफ होता है radical, radical will further gives rise to root। यह है डाइकॉट का डायग्राम। दिस इज डाइकॉट सीड। सो बेसिकली हमने ये डाइकॉट सीड के बारे में डिस्कस किया। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड। मोनोकॉट इज बिट यूनिक इन स्ट्रक्चर या फिर इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू डाइकॉट। So in the next lecture we will discuss about seed, further parthenogenesis, apomixis etc. बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।